बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए मसाला फ्राई चने की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये चने बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। आप इस तरह से एक बार रेसिपी ट्राई करेंगे, यकीन करें आप बार बार बनाना चाहेंगे। और आप इसे एक बार बनाकर महीनों स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते। छोटे छोटे स्टेप्स हैं, आपके साथ डिटेल शेयर करूँगी। आपने रेसिपी को एंड तक देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बोल में ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल 1 टेबलस्पून भरकर। इसमें जाएगा चाट मसाला हाफ़ टी स्पून, पिसी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, साथ ही इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च 1/4 टीस्पून और भुना कुटा जीरा जाएगा हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम, पिसा धनिया हाफ़ टी स्पून, पिसी हल्दी 1/4 टीस्पून, नमक इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून। अच्छे तरीके से तमाम इंग्रेडिएंट को ऑयल में मिक्स कर लेंगे। उसके बाद जी हम इसमें ऐड कर देंगे चने। उबले हुए चने हैं, ओवरनाइट भिगोकर सुबह मैंने अच्छे तरीके से बॉयल कर लिए थे। ये देख लें, बहुत ही अच्छे से चने गले हुए होने चाहिए, लेकिन ओवर कुक नहीं होने चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा ओवर कुक चने होंगे तो आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी, बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनेगी। तो चने यहाँ पर मैंने लिए हैं 1 कप भरकर। चने इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे ताकि ये मसाले से अच्छे तरीके से कोट हो जाएँ। तो यहाँ पर आप देख लें, मैंने मसाले के साथ चनों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे बेसन 1/4 कप। तो बेसन को आपने छान कर लेना है। साथ में इसमें ऐड कर दूँगी चावल का आटा 1/4 कप से थोड़ा सा कम। तो चावल का आटा ऐड करेंगे, इससे जो है वो बहुत ही क्रिस्पी से ये चने बनकर तैयार होंगे। थोड़ा सा ऊपर 1 टेबलस्पून तकरीबन मैंने पानी ऐड किया है। पानी इसमें 1 टेबलस्पून जाएगा। एक्स्ट्रा पानी आपने ऐड नहीं करना, अदरवाइज़ रेसिपी ख़राब हो जाएगी और बेसन की चनों पर अच्छे से कोटिंग नहीं हो पाएगी। तो इसलिए थोड़ा-थोड़ा ड्राई ही आपने रहने देना है। यहाँ पर देख लें, मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। चलें जी, अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। बहुत ही टेस्टी ये चने बनकर तैयार होंगे। अगर आपको इस स्टेज पर लगे कि कोटिंग कम है तो आप 1-2 टेबलस्पून बेसन मज़ीद ऐड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट थी। ऑयल को मैंने हाई फ्लेम पर अच्छे से गर्म कर लिया। जब ऑयल गर्म हो जाएगा मीडियम फ्लेम कर देंगे और मीडियम फ्लेम करने के बाद इसमें इस तरीके से हम चने ऐड कर देंगे। थोड़ा-थोड़ा आप हाथ से इस तरीके से अलग करते जाएँ। कोई जुड़े हुए हैं तो कोई बात नहीं परेशानी की, जब ये फ्राई होंगे तो ईज़िली अलग हो जाएँगे। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने आधे चने ऐड किए हैं, काफ़ी ज़्यादा थे तो मैं 2 बैच में इन्हें फ्राई किया था। तो चने ऐड करने के बाद इसे मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पर 5 से 7 मिनट तक फ्राई किया था, जब तक कि ये गोल्डन और क्रिस्पी नहीं हो जाते। तो तकरीबन 3-4 मिनट हो चुके हैं। जब ये अच्छे से सेट हो जाएँ फिर इसमें एक दफ़ा चम्मच चला लें। पहले आपने चम्मच नहीं चलाना, अदरवाइज़ कोटिंग उतर जाएगी। तो यहाँ पर 7-8 मिनट हो चुके हैं इन्हें फ्राई होते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पर। और देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही क्रिस्पी और गोल्डन कलर आ चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे चने बनकर तैयार हैं। तो चनों को अच्छे से तरीके से ठंडा कर लें, उसके बाद इसे सर्व करें। ठंडा करने से जो है वो आपको क्रिस्पीनेस सही नज़र आएगी। अगर आप गरम-गरम ही इसे ट्राई करेंगे तो आपको ये थोड़े से सॉफ्ट लगेंगे, बट जब ये अच्छे से ठंडे हो जाएँगे तो ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएँगे। अगर आप स्टोर करना चाहते हैं, कोई एयर टाइट जार ले लें, उसे अच्छे से ड्राई कर लें। ड्राई करने के बाद चनों को बहुत ही अच्छे से आपने ठंडा करना है, बिल्कुल भी ये गर्म नहीं होने चाहिए। तो आपने एयर टाइट जार में फ़िल करके इसे आप महीनों स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी ज़रा सी पसंद आई, वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की टेस्टी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।